कि अल्लाह वालों की सोहबत से दुनिया भी बनती है, आखिरत भी बन जाती है। अल्लाह वालों के संगत से दुनिया और आखिरत दोनों संवर जाती है। फरिश्ते भी उस मकाम पे बड़े अदब से आते हैं जहाँ अल्लाह के दीन की बातें बताई जाती है। अल्लाह वालों की बारगाह जो होती है ना, वो बुरे बुरे गुनहगारों को वली बना देती है। तो ये अल्लाह बड़ा करीम है, और हम चलते फिरते अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, माफ़ी मांगे कि अल्लाह न जाने हमसे कब ख़ता गलती हो गई, गुनाह हो गए। और हमारी सिर्फ हम तौबा इसलिए ना करें कि हमें बहुत अल्लाह ताला फरमाता है तुमको जो मैंने नेमतें दी है ना, उसका शुक्र अदा करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो। शुक्र अदा करो और इस्तग़फ़ार पढ़ो। इस्तग़फ़ार पढ़ने से क्या होता है? इस्तग़फ़ार से अल्लाह ताला इतना खुश होता है कि उसकी नेमतों को बढ़ा देता है, उसकी परेशानियों को दूर कर देता है, उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है। एक शख्स था जो नाफरमानी था, अल्लाह ने बहुत दिया था उसको, बहुत दौलत दी थी, लेकिन हुआ ये कि अपने आप जब अल्लाह नहीं चाहता है तो फिर सब कुछ रास्ते बंद होने लग जाते हैं। अल्लाह ताला जब नाराज़ होता है ना, तो चाहे कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हो, चाहे कितने बड़े बड़े होटलें हो, चाहे कितनी बड़ी बादशाही हो, सब ख़त्म होने में टाइम नहीं लगता। बड़े बड़े बादशाह फ़कीर हो जाते हैं जब अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो जब अल्लाह नाराज़, अब अल्लाह ताला उससे नाराज़ होता, अल्लाह ताला नाराज़ हुआ तो क्या हुआ? फ़कीर होने लगा। जब फ़कीर होने लगा तो फिर गिड़गिड़ाया, फिर अल्लाह याद आता है कि वो क्या कहा है बाबा फरीद ने कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। दुख में सुमिरन, अल्लाह का नाम तो सब लेते हैं, दुख में तो अल्लाह ही याद आता है, अल्लाह ही अल्लाह। और जैसे सुख होता है तो फिर मैं ही मैंने किया, अल्लाह अकबर, मैं, ये मैंने ही तो सब बर्बाद किया है। मैं कब्र में चले जाओ तो सारा मैं निकल जाएगा। उसके बाद समझ में आ जाएगा कौन किसको जहर खिलाने की धमकियाँ देता है कि जहर क्यों नहीं खा ले रहे हो, तो बिना हो सकता है उन्हें जहर ही खाना पड़े। जब अल्लाह ताला नाराज़ होगा तो फिर यही होने वाला है कि उन्हें ही खुद जहर खाना पड़ेगा कि अल्लाह ताला। और आज एक चीज़ और बता रही हूँ, मेरी इतनी उम्र हुई है, मैंने देखा है जब इंसान किसी और पे बहतान लगाता है ना, किसी को बुरा बोलता है, अल्लाह ताला को बिल्कुल नागवार होता है। उसकी एक बार से आपने नमाज छोड़ दी ना, नमाज कज़ा हो गई, अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होता। अल्लाह ताला मालूम है बंदा है, शैतान है, उसके पीछे पड़ा है, उसने कज़ा करा दी होगी, लेकिन अल्लाह के बंदे को किसी ने बुरा बोल दिया कि तू तो बहुत बदमाश है, तू तो बहुत बुरा है, तू तो बहुत झूठा है, तो अल्लाह ताला फरमाता है ये सारी दुनिया मेरा कुनबा है। कुनबा, मेरी फैमिली मेम्बर को कोई बुरा बोल दे तो मुझको बुरा लगता है कि नहीं लगता है? अल्लाह के बंदे को कोई बुरा बोल दे ना, अल्लाह ताला को बहुत जलाल आता है। जैसे हम किसी को गुस्से में बोलते तुझको तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर, ऐसा बोलना बंद कर दे। इसको तो अल्लाह, इस इंसान को तो अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, बोलते हैं ना बड़े अच्छे से, बार बार हमारे तो तकिया कलाम हो जाता है, इसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, इसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा, देख रहा, इसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। मालूम उस टाइम क्या होता है? जब हम ऐसा बोलते हैं अल्लाह ताला को बहुत जलाल आता है। अच्छा, ये मेरे से ऊपर कौन पैदा हो गया? मेरे से ज़्यादा मुझ पे हुक्म लगाने वाला कौन हो जाता है कि मैं करूँगा कि नहीं करूँगा? ये कौन होता है जो कहता है कि मैं इसको माफ़ नहीं करूँगा? ये मेरे से बड़ा हो गया है जो ये सोच रहा है कि इसको अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। कसम खा के बोलता अल्लाह की कसम, इसको कोई माफ़ नहीं, अल्लाह कोई माफ़ नहीं करेगा, अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला फरमाता है फरिश्तों से, ये मुझसे बड़ा हो गया कि मैं इसको माफ़ करूँगा नहीं करूँगा, ये बता रहा है। अब मैं उसको तो माफ़ भी करूँगा, और इसको जो मस्ती चढ़ी है ना, इसको उसी गुनाह में गिरफ्तार करूँगा और इसके पूरी नेकियां को ज़ाया करूँगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने हमेशा देखा है, एक शख्स था, वो बड़े अच्छे से कहा कि मैं तो इंटरव्यू में जा रहा हूँ, दुआ कर दो। किसी हज़रत ने ये वाली बात बताई कि कहा कि हज़रत मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ तो आप दुआ करना कि मैं सक्सेस हो जाऊँ, कामयाब हो जाऊँ। उन्होंने कहा जा, अल्लाह ताला तेरा भला करे, अल्लाह ताला तुझे कामयाब कर दे। दुआ की, लेकिन वापस आए, बोले क्या हुआ, वही बात, पर नहीं हज़रत, अल्लाह की मर्ज़ी, नहीं हुआ सक्सेस, नहीं हुआ, इंटरव्यू में कामयाब नहीं हुआ। कहा ठीक है, अगले बार जा। फिर अगले बार कोशिश की, दूसरी बार फिर कहा, तो कहा कि नहीं हज़रत, नहीं हुआ, अल्लाह की मर्ज़ी थी, नहीं हुआ सक्सेस। तीसरी बार फिर गया, फिर मिला तो पूछा कि हुआ, हाँ हज़रत सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। अब नहीं कहा अल्लाह की मर्ज़ी,
आप कहा अच्छा तो तुझसे कुछ क्या हुआ, कैसे कामयाब हुआ, पूछा हजरत ने। कहा हजरत बात यह है कि उन्होंने मुझसे इंटरव्यू में पूछा तुझे कुछ जनरल नॉलेज भी आता है, तो मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने जो जो सवाल पूछे मैंने फटाफट बता दिया, तो बस फिर मैं नौकरी पे बहाल हो गया, नौकरी लग गई मुझे। तो उन्होंने हजरत ने कहा कि अल्लाह के बंदे अब तूने अल्लाह की मर्जी नहीं कही, जबकि अल्लाह की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। बुरा हुआ तो अल्लाह की मर्जी, घाटा हुआ तो अल्लाह की मर्जी, और अच्छा हुआ तो मैं मुझे इतना अक्ल है, मुझे इतनी नॉलेज है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, ये तो मेरा ही दिमाग था, ये तो मेरा ये था, ये तो मेरी सक्सेस थी। अल्लाह को फिर आता है जलाल। तो वैसे वो शख्स जो था बहुत रईस, वो गरीब हो गया। गरीब हो गया तो फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा करने लगा, अल्लाह ताला माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, सही में मैं बड़ा नाफरमान हूँ, मैं अपना सोचते रहता हूँ और अपने ही कामों में इतना गिरफ्तार हूँ अपने कामों में कि मुझे तेरी याद करने का टाइम नहीं मिलता है, तेरी इबादत करने को टाइम नहीं मिलता है। अल्लाह बचा ले, बहुत कर्जा हो गया, अल्लाह बचा ले, कर्जा हो गया। कर्ज जो है ना, ये हज़रत अली को भी हुआ करता था, हुज़ूर पाक पे भी कर्ज होता था। तो कर्ज लेना बहुत बड़ा गुनाह अजीम नहीं होता, जब मजबूरी हो जाती है तब इंसान कर्ज लेता है, वरना कोई किसी से कर्ज शौक में नहीं लेता और कोई किसी का कर्ज शौक में नहीं देता। और सही बात है, कर्ज लेके जो मर जाए तो शहीद को भी सबसे ज़्यादा अजाब अगर होगा, शहीद के सारे गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे हदीस पाक में, लेकिन कर्ज माफ़ नहीं किया जाएगा, कर्ज पूछा जाएगा। कर्ज इतना बड़ा गुनाह भी है, जो जानबूझ के किसी से कर्ज लेता जाए और अपनी ज़िंदगी खुशहाल करता जाए तो बहुत बड़ा गुनहगार इंसान है। लेकिन किसी की मजबूरी में अगर कर्ज हुआ है और उसको कर्ज देने वाला सता रहा है तो फिर उससे बड़ा भी गुनहगार कोई नहीं है, उससे बड़ा भी गुनहगार कोई नहीं है। तो अब वो जो कर्जदार था उसने अल्लाह की बारगाह में तौबा की, अल्लाह को रहम आ गया, अल्लाह तो 70 माह से बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, उसको रहम आ गया। उसने फिर फरिश्तों को कहा चलो ये जो मांग रहा है इसको दे दो, पहुंचा दो उसके पास। फरिश्ते कहने लगे अल्लाह ताला अभी मजबूरी में आया है, डूब रहा है तो तुझे तेरा याद कर रहा है, तेरी याद कर रहा है, कोई तेरी मोहब्बत में याद नहीं कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है हाँ मुझे मालूम है, क्या तुम बताओगे कि वो अभी मजबूरी में मुझे याद कर रहा है? मैं जानता हूँ मेरा बंदा मजबूरी में याद कर रहा है, तुम दे दो, पहुँचा दो उसके पास जो चीज़ चाह रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसको दे दिया। अब फिर रईस हो गया, फिर कर्जदा हो गया, रईस हो गया, फिर वो अपनी मस्ती में आ गया, फिर अपनी मस्ती के बाजे बजाने लगा, फिर वो अपना फिर अल्लाह को भूल गया, फिर डूबने पे आया। अल्लाह ताला क्या करता है, ढील देता है। जैसे पतंग वाले मालूम है, पतंग उड़ाते हैं तो जैसे ढील देता है फिर खींचते हैं। अल्लाह ताला ऐसे बदमाशों को जो कल के आज रईस बन जाते हैं ना, वो उनको क्या करता है, अल्लाह ढील देता है, ढील 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 ढील, और फिर अचानक अल्लाह की पकड़ आती है, फिर वो पतंग कटती है। तो अब अल्लाह ताला ने फिर उसकी रस्सी टाइट की, फिर तौबा करने लगा। फरिश्ते बोले अल्लाह ताला हमने बोले थे ना जब इसको तकलीफ दी तो ये मांगता है, और जब खुश हो जाता है तो तुझको भूल जाता है। अल्लाह ताला फरमाता है मुझे मालूम है ये अभी भी वैसे करने वाला है, लेकिन फिर भी दे दो, मांग रहा मुझसे है ना, तौबा मुझसे कर रहा है ना, इसको पहुंचा दो, इसको जो चाहता है। फिर फरिश्तों ने पहुंचा दी। इसी तरीके से 70 मरतबा उससे तौबा तोड़ी, 70 मरतबा यही होता रहा। वो जब रईस होता अल्लाह को भूल जाता, जब गरीब होता फिर अल्लाह की बारगाह में तौबा चालू कर देता। अल्लाह ताला देते रहा। एक दिन ये हुआ कि बुढ़ापे करीब हो गया और अब माल तो बहुत हो गया उसके पास, लेकिन अल्लाह ने उसको हिदायत दे दी। अल्लाह जब तक हिदायत न दे बंदा सच्ची तौबा भी नहीं कर सकता, इसलिए अल्लाह से हमेशा हिदायत मांगते रहो। अल्लाह हिदायत दे, सच्ची हिदायत दे, ईमान पे रख अल्लाह ताला। उसने अब सच्ची, अब माल बहुत था, अब उसमें भी उसको अल्लाह याद आया, कहने लगा अल्लाह मैं कितना बुरा बंदा हूँ, देख मौत का वक्त मेरे करीब है, अब ज़्यादा दिन मेरी ज़िंदगी के नहीं रहे हैं, सब कुछ है मेरे पास लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। ए अल्लाह मैं तुझसे सच्ची तौबा करता हूँ। और उठा तहज्जुद में अल्लाह की बारगाह में खड़ा हुआ और नमाज़ पढ़ने लगा, और अल्लाह की बारगाह में रो के गिड़गड़ा के तौबा करने लगा, माफ़ी मांगने लगा। अल्लाह ताला ने आसमान के दरवाजे खोले, फरिश्तों को दिखाया, फरिश्तों देखो ये वही है, अभी किसी मतलब के लिए नहीं मुझसे मेरे सामने रो रहा, ये मेरी मोहब्बत में रो रहा है, ये मेरी मोहब्बत में जाग रहा है, ये मेरी मोहब्बत में तौबा कर रहा है। ए फरिश्तों देखो ये वो है जो किसी मतलब के लिए मुझे नहीं पुकार रहा है। तो ऐसा भी तो कभी टाइम निकालो ना, ऐसा तो टाइम निकालो। आज तो हम घूमने में मस्त हैं,
स्विट्ज़रलैंड जाना है, तो बाली घूमने जाना है, तो सिंगापुर जाना है, तो कश्मीर में 10 दिन गुजारना है। अरे 10 दिन अल्लाह ने दिया है, गुजारना है, गुजारो। 3 दिन कम से कम मदीने में गुजारो, अल्लाह की बारगाह में जाओ। 3 दिन अपने कमरे में रहो, रोज़े रखो, दिन भर में रोज़े रखो, रात में क़याम करो, रात में खूब गिड़ाओ, अकेले में अल्लाह की बारगाह में रो रो के माफ़िया मांगो, तौबा करो। मौला अपने तेरे लिए टाइम निकाला, तेरे लिए सारा टाइम तो तेरा ही है। रोज़ तो 5 टाइम नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, ज़कात दो, हज करो, ये सारे अच्छे काम करो, जितना हो सके अपने जीते जी खैर खैरात करो, जीते जी किसी मोमिन की मदद करो। किसी मोमिन की मदद करना ये बहुत बड़ा सवाब है, बहुत बड़ा सवाब है। किसी मोमिन के काम आ जाना अल्लाह को बहुत पसंद है। तो कभी ये भी तो करो ना, सिर्फ दुनिया ही कमाते रहोगे, दुनिया में ही जीते रहोगे। ये नहीं सोचिए हो कि आज हमारे कफन आ चुके होंगे। कई हमें जो अभी सुन रहे हैं, जो हम सुना रहे हैं, हो सकता है हमारे कफन मार्केट में आ गए हैं, हो सकता है हमारे बिल्कुल नमाज की तैयारी और हमारा सब कुछ होने वाला है, और हमारा भी ऐलान होने वाला है। आज रात भी हमें मिलती है नहीं मिलती है कुछ मालूम नहीं है, लेकिन हम क्यों इतनी मस्ती के बाजे बजा रहे हैं? क्यों हम ये नहीं सोचते कि हमें मरना है? क्यों हम अपनी मौत को याद नहीं करते? हुजूर पाक फरमाते हैं कि दिन भर में 20 मरतबा वो मकाम आता है जब बंदा गुनाह करने की सोचता है, उस वक्त तौबा करे, माफ़ी मांगे अल्लाह। और हुजूर पाक पे अल्लाह ताला ने तौबा फ़र्ज की थी, और तौबा हुजूर पाक फरमाते हैं मैं खुद दिन भर में 100 मरतबा इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ, इस्तग़फ़ार करता हूँ। जब अल्लाह के हबीब मासूम है, हमारी शफाअत कराने वाले हैं, तो आप 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो हमने कितनी मरतबा करनी चाहिए? हमने तो 24 घंटे अल्लाह की बारगाह में तौबा करना चाहिए, अल्लाह माफ़ कर दे। और अल्लाह ताला फरमाता है कि हज़रत इमाम हसन की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा औलाद नहीं है। इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत है, हुज़ूर पाक के प्यारे नवासे हैं। इनके पास कोई शख्स आया, कहने लगा हज़रत दुआ कर दें, मेरे पास माल तो बहुत है, औलाद नहीं है। हज़रत ने कहा, इमाम हसन ने कहा कि अल्लाह खूब इस्तग़फ़ार पढ़, अल्लाह तुझे 10 बेटे अता करेगा। क्या कहा? तुझे 10 बेटे अल्लाह ताला अता करेगा, जा तू इस्तग़फ़ार पढ़, खूब इस्तग़फ़ार कर अल्लाह की बारगाह में। वो चले गया। थोड़ी देर में हज़रत इमाम हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त उनके साथ में थे, हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने। उन्होंने कहा तंज़ के लहजे में, अच्छा हसन इतना बड़ा दावा, 10 बेटे, जिसको औलाद नहीं उसको 10 बेटे? कहा इंशाअल्लाह ज़रूर होंगे। तो मैं अपनी तरफ से नहीं कहता हूँ, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है जो इस्तग़फ़ार करता है उसकी अल्लाह ताला बेटों से मदद करता है, उसकी माल से मदद करता है, उसके लिए बारिशें बरसाता है, उसके लिए नहरें उसको मिलवाता है, उसके लिए दुनिया भी उसकी अच्छी है और जन्नत भी उसकी अच्छी है। जो इस्तग़फ़ार करता है, अल्लाह से सच्ची तौबा करता है। उसी में उतने में दूसरा शख्स आया, कहने लगा रोज़ी नहीं है, कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो, माल की कमी, कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो, बारिश नहीं हो रही है, कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो, फल नहीं है बागीचों में, कहा इस्तग़फ़ार पढ़ो। कहा ये मेरे अल्लाह का वादा है, जो इस्तग़फ़ार करेगा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा, फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। कि जो अल्लाह की बारगाह में अल्लाह की तारीफ़ करेगा, अल्लाह की हम्द करेगा, अल्लाह की तौबा करेगा, अल्लाह की बारगाह में गड़गड़ाएगा, अल्लाह ताला फिर उसको माल से, बेटों से और उसको बारिश से, नहरों से उसकी मदद फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तौबा ऐसा अफजल वजीफ़ा है। फिर हुआ ये कि कई सालों बाद उससे कहा था जब तुझे बेटे हो जाए फिर कभी आके बताना मुझको। कई सालों बाद वो शख्स आया और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को साथ में लेकर आया और उनके सामने बताया, हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपकी दुआ से अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये तौबा की फजीलत है। तौबा की फजीलत को हम समझते नहीं हैं। यहाँ तक अच्छा है तभी तौबा करना है, ऐसा नहीं है। हम अच्छे हालत में, जब अल्लाह ने हमको सब कुछ दिया है, माल दिया है, बेटे दिया है, औलादों से नवाजा है, और अल्लाह ने हमें खुशियाँ दिया है, अल्लाह हमारी दुनिया और आखिरत अच्छी बना दे, अल्लाह हर मुसलमान की दुनिया और आखिरत अच्छी बना दे। तो जब ये अच्छा होना तब भी अल्लाह की तौबा, अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहना चाहिए। अपनी हर नेमत जो अल्लाह ने हमको दी है उसका शुक्राना करते रहे और अल्लाह की बारगाह में तौबा करते रहे। अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे, अल्लाह माफ़ कर दे।